Hello everyone, hope you all are doing good. Today we all are here with our new chapter which is My Elder Brother. This story plays about two brothers who are affectionate and respectful to each other. जो ये हमारी स्टोरी है ये दो भाइयों की है जो दिल से affectionate हैं और एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल हैं, यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं और दिल से भी जुड़े हुए हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. यह स्टोरी हमें यह भी बताती है कि जो हम डे टू डे एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि स्कूल में जाके बुक से पढ़ाई करना. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहेब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और जो यह स्टोरी है हमारी आज की, यह हिंदी प्ले मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहेब पे बेस्ड है. Here we go. इन दिस चैप्टर देयर आर 3 सीन्स. 3 सीन्स हमारे इस चैप्टर में हैं जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और लोकेशन को दिखाते हैं. सीन 1. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of a bird and animal. ये हमारा पहला सीन है जो एक हॉस्टल रूम का सीन है जिसमें दो भाई हैं, एक 9 साल का एक 11 साल का. बड़ा भाई जो है उसका नाम भैया ही इस चैप्टर में मेंशन्ड है जो कि बुक रीडिंग कर रहा है, और जो छोटा भाई है मुन्ना वो बर्ड्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है. भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया बोलते हैं कि क्या कर रहे हो मुन्ना. मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी, तो तुम पढ़ाई कब करोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सेट विथ अ बुक फॉर अ आवर्स टुगेदर. पेल होते हुए डरते हुए मुन्ना बोलता है कि मैं खेल रहा था. भैया आप ये बताइए कि आप घंटों एक ही जगह बुक्स के साथ कैसे बैठ सकते हैं. भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन एंड एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. यह इसीलिए क्योंकि जो मैं अपनी फाउंडेशन है मेरी एजुकेशन में उसे स्ट्रांग करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. वह भैया बोलते हैं कि अगर मेरा बेस स्ट्रांग रहेगा या बेस स्ट्रांग रहेगा जो तो उसके बाद जो मैं आगे की हायर स्टडीज़ करूँगा वो हमेशा क्लियर और स्ट्रांग रहेंगी. समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's हार्ड वर्क. वो बोलता है कि कभी कभी मुझे 2 साल की मेहनत लग जाती है 1 साल का कोर्स पढ़ने में. मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. भैया मुन्ना बोलता है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लास मुझसे आगे हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times एंड वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स एंड ब्यूटिफुल लेटर्स. भैया हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ कि आप एक ही वर्ड 20 बार, एक ही सेंटेंस 20 बार और एक ही पोएम बहुत बार ब्यूटीफुल लेटर्स में क्यों लिखते रहते हैं. भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. भैया बोलता है मुन्ना को कि तुझे पता है कि जो ये इंग्लिश है वो बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. वह बोलता है कि इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडियस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड, बट द मोमेंट यू गेट अ चांस you run to the field and play marbles and fly kites or sit idly away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया उसे बोलता है कि जो ये इंग्लिश है अगर इसे मुझे पढ़ना और बोलना है तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जब कभी भी तुम्हें कोई भी चांस मिलता है पढ़ने का तो तुम खेलने भाग जाते हो, पत्थरों के साथ खेलते हो, पतंगे उड़ाते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो. क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते. मुन्ना ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. तभी वह भैया की मुन्ना जो है भैया की बात काटते हुए बोलता है कि आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हमें जाना चाहिए. भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट एंड हॉकी मैच. मुन्ना को भैया बोलता है कि क्या तुमने मुझे आज तक कभी मेले में जाते हुए देखा है या कभी हॉकी और क्रिकेट का मैच
देखते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं इन सब के पास नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. भैया बोलता है, गुस्से से बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं इन सब चीज़ों के पास नहीं जाना चाहता। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं एक क्लास 2 साल से ज़्यादा पढ़ूं, मगर अगर तुम ऐसे ही करते रहे, तुम खेलते रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहे हमेशा खेलने में, तो तुम एक क्लास को पास नहीं कर पाओगे। और तुम जिस तरीके से खेल रहे हो, तुम सिंपली हमारे पापा का जो हार्ड अर्न मनी है, जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसे तुम बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड, वाह 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 वाह, हु आर हर्ड। तो तभी यह डांट सुनकर अपने भैया की मुन्ना रोने लगता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया रोते हुए मुन्ना बोलता है कि भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और घर वापस चले जाऊं। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड जॉन। तभी भैया बोलता है कि चलो आप चुप हो जाओ, एक स्माइल अपने फेस में लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना है। और भैया यह टाइम टेबल अब मुन्ना के लिए बनाता है, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। मुन्ना, बट वेन इज द टाइम टू प्ले। मुन्ना टाइम टेबल को देखता है और अपने भैया से पूछता है कि इसमें खेलने का समय कहाँ है। भैया, प्ले, वट इज द नीड मुन्ना, खेलना इसकी क्या जरूरत है मुन्ना। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, द आई वॉन्ट टू जम्प लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो, एंड who to sound to the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. और मुन्ना बोलता है, क्योंकि भैया मुझे हरे मैदान, जेंटल ब्रीज, मंद हवाएं, फुटबॉल की तरह मैदानों में उछलना, कबड्डी की साउंड्स, वॉलीबॉल, यह सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मुझे एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। और जैसे ही मैं मैदान में पहुंचता हूँ, मैं अपने सारे जो टेंशन्स हैं, जो भी वरीज हैं, वो सब भूल जाता हूँ। नाउ इट्स सेकेंड सीन, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब जो हमारे जो इन भैया और मुन्ना के जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बोलता है, दुखी में है वो, अलास शो करता है दुख वाली फीलिंग। वह बोलता है कि मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। और मुन्ना खुश है। वह बोलता है कि उसने पास भी कर लिया है उस क्लास को और उसने टॉप किया है। अब उन दोनों भाइयों के बीच में सिर्फ 2 क्लासेस का अंतर है। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। भैया बोलता है कि मगर भैया, तुम पास हो गए हो, तुमने टॉप किया है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। You have passed only one class and you think that I'm stupid and you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal. भैया बोलता है कि अगर तुमने एक क्लास पास कर ली है, टॉप कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वह बोलता है कि एक बार गुल्ली डंडे के गेम में भी लकीली तुम अपने गोल को हिट कर लेते हो, बट दैट डज नॉट मीन यू आर द मास्टर ऑफ द गेम। मगर इसका मतलब यह नहीं कि गेम के मास्टर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। भैया बोलता है मुन्ना को कि जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ये हार्ड वर्क तब समझोगे जब तुम्हें बड़ी क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है उसमें अगर तुम गलती से AC
बी को ABC को ACB लिख दोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जामिनर तुम्हें बख्शेगा नहीं। When they want you to learn word by word from the textbook, और बड़ी क्लासेस में एग्जामिनर चाहता है कि तुम टेक्स्ट बुक का वर्ड टू वर्ड जो चीज़ें हैं वो तुम याद करो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class। तभी मुन्ना जब भैया उसको यह सब सुना रहा होता है तो वो बोलता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास पढ़ूंगा, इसीलिए मुझे आज का होमवर्क करना है ताकि मैं कल की क्लास में पनिशमेंट ना लूँ। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's so all mixed up। तभी भैया उसकी यह बात सुनकर बोलता है, आज ही की बात ले लो, हमें एक शॉर्ट ऐसे लिखने को कहा गया है पंचुअलिटी में, वो भी 4 पेजेस का, 4 पेजेस का नोट, वो भी शॉर्ट। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सही है? कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है, यह सभी मिक्सड अप हो जाता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन। तभी मुन्ना मन ही मन थैंक गॉड को, भगवान को थैंक यू बोलता है क्योंकि अब उनके स्कूल का समय हो गया है। और मुन्ना बोलता है थैंक गॉड स्कूल का समय हो गया है, वरना ये जो मेरी स्कोल्डिंग है भैया से, जो डांट है वो चलती ही रहती। Now this is the third scene. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now became gentler with Munna and Munna became naughtier because of this and studied even less than before. यह हमारा तीसरा सीन है। 1 साल और गुजर चुका है और 1 साल बाद भी रिजल्ट आउट हुआ है और भैया इस बार भी फेल हो गया है और मुन्ना ने इस बार भी पास किया है। और यह सब देखकर भैया है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और अपने भैया को अपसेट देखकर मुन्ना भी खुश नहीं है। अब भैया जो है वो मुन्ना के लिए थोड़ा जेंटल हो गया है और इसकी वजह से मुन्ना और भी ज़्यादा नॉटी हो गया है और अब तो वह और भी कम ध्यान देता है अपनी स्टडीज में जितना वो पहले दिया करता था। टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। मुन्ना बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत इजीली पास हो जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंगे उड़ा सकता हूँ, मगर मुझे अभी भी भैया से केयरफुल रहना पड़ेगा कि वह मुझे पतंगे उड़ाते हुए देख ना लें। One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन मुन्ना जो है पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग कट जाती है, वह उसके पीछे भागता है ताकि वह उसे ग्रैब कर ले यानी पकड़ ले। तभी अचानक से भागते भागते वह भैया के फेस टू फेस सामने जाके खड़ा हो जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए भैया बोलता है, आरंट यू ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that how now you are in the 8th class and you are not studying in a lower class? तभी भैया उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पूरा दिन भर पतंगी उड़ाते रहते हो? क्या तुम्हें यह रियलाइजेशन नहीं है कि तुम अब 8th क्लास में पहुंच चुके हो, यह कोई छोटी क्लास नहीं है। If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you and you will always be. तभी भैया बोलता है कि अब तुम मुझसे मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास अब आगे हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। तभी भैया मुन्ना को बोलता है कि सिर्फ समझदारी से ही पढ़ने से ही, बुक्स को पढ़ लेने से और उन्हें समझ लेने से ही जो है चीज़ें नहीं आती हैं, हमें
जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो बोलता है माँ और बाबा को ही देख लो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? मुन्ना बोलता है क्या भैया यह सच में सही है? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you and me, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. तभी भैया बोलते हैं हाँ, यह सही है। और हम अगर हजारों चीज़ें भी उनसे ज़्यादा जान लें या हम दुनिया की सारी विजडम ज्ञान हम हासिल कर लें, तभी भी माँ बाबा हमेशा, उनके पास हमेशा राइट रहेगा हमें सुधारने का, हमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का और हमें सही गलत बताने का अधिकार जो है वो हमेशा माँ बाबा का रहेगा, भले ही हम दुनिया की सारी स्टडीज़ को, विजडम को, ज्ञान को हासिल कर लें। नाउ वट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना बोलता है कि मुझे नहीं पता भैया मैं क्या करूँगा, मैं बस बाबा को फ़ोन बताऊँगा और वह रश में ही भागते हुए हॉस्टल पहुँच जाएंगे। भैया, आह, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. यही आंसर मुझ भैया बोलता है यही आंसर मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड था मुन्ना, मगर जो अब बाबा हैं, अगर बाबा को यह पता चलता है कि मैं बीमार हूँ तो वो अपसेट नहीं होंगे। वो सबसे पहले देखेंगे कि गलत क्या है, मुझे क्या बीमार हुआ हूँ, और वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा को सभी कुछ पता है कि क्या चीज़ कब करनी है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टेयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। और यह सब सुन के मुन्ना की आंखें भर आती हैं और वो भैया को सॉरी बोलता है और कहता है कि भैया जो भी आप कह रहे हैं वो सब सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और तभी जो भैया है वो मुन्ना को बहुत प्यार से हक करता है। भैया, I also like to play and fly kites. But if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. भैया मुन्ना को बोलता है कि मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना पसंद है, मगर मैं कैसे खेल सकता हूँ? अगर मैं खेलूँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और यह सब सुनकर मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया। हियर वी एंड इस चैप्टर ने, आप जब चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि इस चैप्टर में भैया और जो मुन्ना का जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वह यह सिखाता है उन्हें कि जिस तरीके से उनका स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ाई करना, बुक से नॉलेज लेना उतना ही ज़रूरी है जितना उनकी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस से नॉलेज लेना। बोथ नॉलेजेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमें अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस और स्कूल में जो हम स्टडी करते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं वह। होप यू लाइक इट। आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अदर स्टोरी अपडेट्स। थैंक यू।